उत्तर प्रदेश जो कि इस देश की एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, आज हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये उन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है जो सपोर्ट करती हैं मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। और आज के सेशन में हम फोकस करने वाले हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और कैसे ये विद टाइम चेंज हुए हैं। तो यहां पर हम करंट अफेयर्स की भी बात करने वाले हैं कि क्या बेटरमेंट आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड वेयर डज उत्तर प्रदेश स्टैंड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात करना। अगर हम स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में देखें तो एट प्रेजेंट जो उत्तर प्रदेश है वो एडवांस स्टेज जो है हमारी कंट्री के, उनके कंपैरिजन में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट ला रहा है और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली इस पे काम कर रहा है ताकि उत्तर प्रदेश जो है, जो इसका एक मोटिव है टू बिकम उत्तम प्रदेश, वो फुलफिल हो जाए। 2013 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, डिक्लेरेशन दिया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन लखनऊ। यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो रही है और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बनारस, और ये दोनों ही फंक्शनल हैं 2016 से। उसके बाद हम बात करें लखनऊ मेट्रो एज वेल एज कानपुर मेट्रो जो है वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं और यहां पर कानपुर मेट्रो के पास रिकॉर्ड है ऑफ बीइंग द फास्टेस्ट बिल्ड मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया। इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जिसमें उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत आगे है, जैसे कि अगर हम लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज की बात करें तो वो हाईएस्ट है इंडिया में। लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक्स की अगर हम बात करें तो वो हाईएस्ट है इंडिया में और इस पे फर्दर और फोकस करा जा रहा है कि इनके ऑप्टिमाइजेशन पे कैसे काम किया जाए ताकि बेटर प्रोडक्टिविटी यहां से आ सके। एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अनाउंस हुआ है गौतम बुद्ध नगर में और जिसका कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल बाय 2024। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हुई थी और वो ऑपरेशनल हो चुका है इन 2021, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट का अभी इनॉग्रेशन हुआ है पिछले साल ही 2023 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास हाईएस्ट, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज भी प्रेजेंट हैं और स्टेट का जो 8th एयरपोर्ट है बरेली एयरपोर्ट, वो ऑपरेशनल हो चुका है 2021 में। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास 9 एयरपोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग द वन जो ऑपरेशनल होगा 2024 में, और इसमें से 2 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो तीसरा आने वाला है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहां पर फोकस किया जा रहा है रीजनल कनेक्टिविटी पर और छोटे छोटे शहर है जो अप एंड कमिंग शहर है वहां पे भी कैसे एयरवेज के थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ सके उस पे भी फोकस है। अदर देन दैट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, जिसको हम RRTS के नाम से भी जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट और उपलब्धि है उत्तर प्रदेश और इंडियन इकोनॉमी की, जो फैसिलिटेट करेगी इंटरसिटी मेट्रो सिस्टम को। इसका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली मेरठ RRTS का है, वो पार्शली ऑपरेशनल हो चुका है, जिसको हम रैपिडेक्स भी कहते हैं। ये बेसिकली एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन है जिसमें 22 स्टेशन होंगे इस पर्टिकुलर रूट पर, दिल्ली मेरठ RRTS की अगर हम बात करें। और यहां पर इन स्टेशन के तहत दिल्ली मेरठ का जो डिस्टेंस है by this transit system will be of merely 45 minutes। अब हम यहाँ पर अगर डिस्कस करें, देखना चाहें कि ये RRTS सिस्टम जो है ये 84 किलोमीटर लॉन्ग पैच पे है और जो कनेक्टिविटी देगा बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ। अब ये स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट होगा दिल्ली के साउथ में जंगपुरा से और यहाँ पर एक्सटेंशन दिया जाएगा इसको सराय काले खां तक। तो यहाँ पे जंगपुरा है और इसको फर्दर एक्सटेंशन मिलेगा एंड 22 स्टेशन को कवर करते हुए
अंडरग्राउंड एज वेल एज एलिवेटेड पोर्शंस जो हैं 22 स्टेशंस के थ्रू ये 84 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया जाएगा। ये जो 84 किलोमीटर का अप्रॉक्स लेंथ है कॉरिडोर का, इसमें 68 किलोमीटर जो है वो एलिवेटेड पोर्शंस हैं, 13 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड है और 3 किलोमीटर जो है वो एट पार या एट ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पर जो 14 किलोमीटर का लेंथ है सिर्फ वो दिल्ली में है, उसके अलावा यहाँ पर जैसे ही आनंद विहार क्रॉस होता है मैक्सिमम लेंथ जो है वो उत्तर प्रदेश में, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करें। उत्तर प्रदेश जो है फ्राइट कॉरिडोर्स पर भी काम कर रहा है और एक बड़ा पोर्शन इन फ्राइट कॉरिडोर्स का उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है और ये ऑपरेशनल होंगे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स के फॉर्म में। ये जो फ्राइट कॉरिडोर्स हैं ये रेलवे कॉरिडोर्स बनेंगे जिसमें फ्राइट के मूवमेंट के लिए सेपरेट रेलवे ट्रैक्स, ताकि जो फ्राइट के मूवमेंट की वजह से ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़त देखी जाती है उनके डिलेज की वजह से वो कम किया जा सके। नेशनल रेल प्लान की अगर हम बात करें उसका एक बहुत बड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो फ्राइट शेयर है रेलवेज को जो फ्राइट मूवमेंट के लिए रेवेन्यू मिलता है उसमें बढ़त एक्सपेक्टेड है 28% से 44% तक बाय द ईयर 2051 और उत्तर प्रदेश इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने वाला है एट मेरठ एज वेल एज खुर्जा। सो यहाँ पर जो नेशनल प्लान्स है उसमें भी उत्तर प्रदेश का इंटीग्रेशन है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। अब हम ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर्स को यहाँ पर देख लेते हैं। जो एग्जिस्टिंग लाइंस हैं उनके पैरेलल ही ये लाइंस क्रिएट हो रही हैं। अगर हम ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है लुधियाना से, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लुधियाना टू खुर्जा, खुर्जा टू कानपुर, कानपुर टू मुगलसराय, मुगलसराय टू सोननगर एंड देन वी हैव सोननगर, दानुनकी एंड दादरी, खुर्जा। तो आप देख सकते हैं ये कैसे ईस्टर्न विंग को पूरा एड्रेस करने वाला है। फ्राइट कॉरिडोर, फ्राइट्स का जो मूवमेंट है टुवर्ड्स ईस्टर्न इंडिया कैसे ये फैसिलिटेट करने वाला है। सिमिलरली अगर आप वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करें तो इट इज फ्रॉम दादरी, रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, ये राजस्थान को क्रॉस करते हुए गुजरात एंड टिल जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दैट इज इन महाराष्ट्र, ये पूरा एड्रेस होगा। अब ये जो मेजर एग्जिस्टिंग लाइन आप देख सकते हैं ब्लैक से यहाँ पे ड्रॉन है, ये उनके पैरेलल ही क्रिएट हो रही है टू ईज देयर कंस्ट्रक्शन, ताकि यहाँ पर हमें नए लैंड एक्विजिशन की बात ना करना पड़े, अलग से इसमें मेहनत ना करनी पड़े। बट इससे आप देख सकते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर से स्पेशली कि उत्तर प्रदेश को बहुत बेनिफिट होने वाला है in terms of not just being logistic hubs but इन फ्राइट कॉरिडोर्स को मेंटेन करने के लिए और इनका बेनिफिट लेने के लिए। अब अगर हम रोडवेज की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत बड़े एक्सप्रेस वेज आए हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे का जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त। ये बेसिकली 594 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि 6 लेन वाइड है और ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है उत्तर प्रदेश स्टेट में। गंगा एक्सप्रेसवे के अलोंग ही डेवलप किया जाएगा फार्मा पार्क्स को, टेक्सटाइल पार्क्स को, सो दैट ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पर इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सके उनकी ग्रोथ में। साथ ही साथ इसकी भी प्लानिंग चल रही है कि बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे इस एक्सप्रेसवे की स्टार्टिंग और एंड पे, और साथ ही साथ बिकॉज एक्सप्रेसवे पे इन इंडस्ट्रीज की प्रॉक्सिमिटी रहेगी, एक्सपेक्टेड है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रीज जो है यहां पर सेटअप होंगे। जितने भी डिपार्चर पॉइंट्स हैं मेरठ से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के लिए, वहां से एक्सप्रेसवे जो है बनना शुरू होगा और वहां पे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मेरठ ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल सेंटर है, उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर है। अगर हम स्पोर्ट्स की लॉजिस्टिक्स की बात करें तो मेरठ एक बहुत बड़ा हब है, तो यहां पर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज को भी आने में फायदा मिलेगा। वी विल सी बेनिफिट हेयर ऑफ द गंगा एक्सप्रेसवे। अब गंगा एक्सप्रेसवे की अगर हम ओवरऑल बात करें
तो ये कनेक्ट कर रहा है मेरठ से प्रयागराज को, एंड इट इज पासिंग वाया संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़ एंड रायबरेली। तो आप ये देख सकते हैं जो नॉर्मल रूट है फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है बाय यमुना एक्सप्रेसवे, एंड वी हैव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। उसके अलावा इन अनटैप्ड रीजन्स को भी कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू गंगा एक्सप्रेसवे, ताकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़े और इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो होता रहे। अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट्स की बात करें तो 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो कि आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर और ललितपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेट के पास 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं जो कि लखनऊ और बनारस में है। तो ये 6 और 2 हमारे पास 8 हो गए, और 9वां एयरपोर्ट जो है गौतम बुद्ध नगर जेवर में आ रहा है, वो भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 9 एयरपोर्ट्स जो हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब अगर इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट की हम बात करें कि कितना पैसेंजर ट्रैफिक जो है मूव करता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आप क्लियरली देख सकते हैं लखनऊ से है। द नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज बनारस, एंड उसके बाद है गोरखपुर से। सिमिलरली एयरक्राफ्ट मूवमेंट का जो नंबर है वो भी पैसेंजर ट्रैफिक से क्लियरली जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा 2019 में ही ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से अप्रूवल मिल गया स्टेट कैबिनेट को डेवलप करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए जेवर एयरपोर्ट, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत बजट एलोकेशंस किए हैं टू डेवलप एयरवेज एज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो इंप्रूव होती रहे। अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो एक स्कीम यहाँ पे है मेरी बस मेरी सड़क करके। यहाँ पर इसका फोकस है टू इनहैंस कनेक्टिविटी, साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि जो जॉब्स हैं वो बूस्ट हो सके और इकोनॉमिक ग्रोथ आ सके। ये स्टार्ट की गई है डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, और इसमें पार्टनर एजेंसी जो है वो यूसेड है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है। अदर देन दैट वी हैव सीव काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर ऑल्सो, जो फोकस करेगी सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी पर, ताकि कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी मिल सके लोगों को फॉर अवेलिंग बेटर जॉब्स एंड कनेक्टिविटी फॉर देयर जॉब्स। इसके बाद मैं बात करें तो वी हैव भारतमाला परियोजना, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और यहां पर एम किया गया है कि एफिशिएंसी ऑफ पैसेंजर एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन को हम इंप्रूव करें अक्रॉस द कंट्री। ये जो फोकस कर रही है ये फोकस कर रही है रोडवेज पे, एंड इसका जो फेज 1 प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो चुका है 2016 में, और इससे रिलेटेड हाईवेज जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में है अराउंड 34,800 किलोमीटर और हाईवे, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी एक मेजर शेयर है। भारतमाला का पूरा इंटेंट जो है वो ये है कि इंडिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना थ्रू रोडवेज, कि रोडवेज पे जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करना है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है मोर देन 5 लाख करोड़, और एक्सपेक्टेड है कि 35,000 किलोमीटर के करीब यहाँ पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, ताकि फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो अनलॉक हो सके, इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट क्रिएट हो सके, ताकि रीजनल और होलिस्टिक कनेक्टिविटी मिले। नेशनल कॉरिडोर्स की एफिशिएंसी जो है, जो एग्जिस्टिंग नेशनल कॉरिडोर्स की एफिशिएंसी जो है वो भी, उसमें भी बढ़त देखी जाए। बॉर्डर रोड और जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वहां पे कनेक्टिविटी को भी फैसिलिटेट करने के लिए एलोकेशन हुआ है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में उत्तर प्रदेश शेयर करता है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल, तो ऐसे रीजन्स में भी फोकस किया गया है। साथ ही साथ कोस्टल रोड्स और पोर्ट कनेक्टिविटी की बात की गई है भारतमाला परियोजना में। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जैसे कि हमने गंगा एक्सप्रेसवे की बात की, वो भी इस भारतमाला परियोजना के अंतर्गत उन पे फोकस है। ओवरऑल फोकस है ऑल राउंड कनेक्टिविटी पर।
तो ये जो सेंट्रल स्कीम्स हैं उनका भी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है। देन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू एड्रेस नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, अगेन जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और यहां पर ऑब्जेक्टिव है कि जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है इंडिया में जो कि 14% है, वो ग्लोबल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल है जो कि 8% ऑफ जीडीपी है। तो इसका फोकस है कि ये जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है उसको कम किया जाए, ग्लोबल बेंचमार्क्स के पास लाया जाए बाय 2030, और इसका ये भी फोकस है कि इंडिया की जो रैंकिंग है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो टॉप 25 में लाई जाए, टॉप 25 में लाई जाए। अब यहां से डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म लाया जाएगा ताकि एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बनाया जा सके। गवर्नमेंट जो है एम कर रही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ग्लोबल बेंचमार्क जो है 8% उसके पास आ जाए। एट प्रेजेंट इट इज अराउंड 13 to 14% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स को वर्कआउट करने की कैसी कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल रजिस्ट्री ऑफ वेयर हाउसेस क्रिएट की गई है विद जियोटैक्स, यूनिक लॉजिस्टिक अकाउंट नंबर्स लाए गए हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मेन फोकस है कि अगले 5 साल में 5% की कमी आनी चाहिए एज ऑफ जीडीपी। अभी हमारा 13 to 14% ऑफ जीडीपी जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इसको हम 5% कम करने पे फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ नेशनल लॉजिस्टिक डैशबोर्ड बनाया गया ताकि लॉजिस्टिक्स जो है और उससे रिलेटेड इंफ्रा जो है वो रियल टाइम मॉनिटर हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटरवेज का एक बड़ा फैक्टर ऐड होता है, एंड उत्तर प्रदेश में यहाँ पर काफी कंट्रीब्यूशन है। गवर्नमेंट लेवल पे फोकस चल रहा है रिवर ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करने के लिए फॉर एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के अराउंड अगर आप देखेंगे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल वाटरवेज। अब नेशनल वाटरवेज को भी जो डेवलप करा जा रहा है उसका एक पोर्शन जो है बोधगया से पहले तक गाजीपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है। अब इसमें जो फैसिलिटीज हैं नेशनल वाटरवेज के अलावा इसमें टूरिज्म पर भी फोकस है। जैसे कि अगर आप क्रूजेस की बात करें जो कि बनारस में देखी जाती हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है नेशनल वाटरवे का वो प्रयागराज है। तो यहाँ से वाटर के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए भी फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का उसको फैसिलिटेट किया जाए। अब अगर हम बात करें ओवरऑल जो फोकस है रिवर ट्रांसपोर्ट पर, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो यहाँ पर गंगा विलास जो है वो बनाए गए हैं ताकि कवर हो सके ऑलमोस्ट 32,000 किलोमीटर, एंड यहाँ पर 5 स्टेट्स इंडिया के कवर होंगे एंड सम पोर्शंस ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो। अब ये जो नेशनल वाटरवे है प्रयागराज से कनेक्टिविटी दे रहा है टिल डिब्रूगढ़, एंड इट इज मूविंग वाया बांग्लादेश। आप देख सकते हैं इट इज मूविंग वाया बांग्लादेश। जो क्रूज है यहाँ पर, साथ ही साथ कार्गो के अलावा इस क्रूज में जो है ट्रैवलर्स भी हो सकते हैं, एंड दे विल बी मूविंग थ्रू सुंदरबंस एंड बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पर हम ट्विन पर्पस सर्व कर रहे हैं, टूरिज्म एंड इंश्योरिंग द मूवमेंट ऑफ कार्गो एज वेल। अब अगर हम बात करें नेशनल मेजर वाटरवे स्कीम्स की, तो हम नेशनल वाटरवेज देख सकते हैं। जो फर्स्ट वाटरवे है दैट इज इन गंगा फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद। अब ये 1600 किलोमीटर का नेशनल वाटरवे है, और जो स्टेट्स हैं इसमें इन्वॉल्व वो हैं यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। देन अगर हम नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो धुबरी से सादिया तक है, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सारे इन्वॉल्व है। नेशनल वाटरवे 3 की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट पे पाया जाता है। नेशनल वाटरवे 4 जो है ईस्ट कोस्ट पे है। नेशनल वाटरवे 5 इज फ्रॉम ब्रह्मणी डेल्टा एंड डेल्टा कनाल्स, ये कनेक्ट कर रहा है ओडिशा, बंगाल। एंड नेशनल वाटरवे 6 जो है वो बराक नदी पे फ्रॉम लखीपुर टू बंगा। अभी ये प्रोसेस में है, ये बन रहा है।
तो आप देख सकते हैं अगर वाटरवेज की भी बात करें तो यहाँ पर भी यूपी का कंट्रीब्यूशन है और एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर यूपी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप और स्ट्रेंथन हो रहा है। That was all for today's session. For more such videos, you can subscribe to our YouTube channel of Churl Academy. That's all for today. Thank you so much.